नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए कुछ संभावित प्रश्नों को देख रहे थे। 9 सेट हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग 10वां सेट को देखेंगे। हम लोग एक एक करके सीधे प्रश्नों पर आते हैं। और पहला प्रश्न जो है वो है 4 आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है। ये 4 आर्य सत्य की अगर हम लोग बात करें तो 4 आर्य सत्य का संबंध बौद्ध धर्म से है और इसमें 4 आर्य सत्य का संबंध ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है। जैन धर्म की बात करें तो स्यादवाद अगर कहेगा तो स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। और 4 आर्य सत्य में क्या क्या है तो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी पटिपदा, इन्हीं 4 को हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य और यही बौद्ध धर्म का मुख्य आधार भी इसी को हम लोग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसी कारण हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। ठीक है। निर्वात में ये ध्वनि तरंगे संचरित नहीं हो सकती हैं और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो निर्वात में अगर ध्वनि तरंगों की गति पूछी जाए तो ये 0 होगा। ठीक है। निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरित नहीं हो सकती हैं। ठीक है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित हो सकती हैं। ठोस में ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये बरौनी में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहां पर तेल शोधक कारखाना है। ये तो फैक्ट आधारित है, इसको सीधे सीधे आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका लीवेनहॉक ने खोजा था और रॉबर्ट हुक ये मृत कोशिका को खोजे थे। ठीक है। और बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक के द्वारा ही की गई थी। ठीक है। लुई पास्चर पास्चुराइजेशन के सिद्धांत को दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ मतलब चैम्बर। मानव हृदय के चैम्बर्स की अगर हम लोग बात करें तो मानव हृदय ये 4 चैम्बर में बटा रहता है। ठीक है। 2 ऑरिकिल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होता है। ऊपर वाले 2 को हम लोग ऑरिकिल कहते हैं और नीचे वाले 2 को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। तो 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल होता है। इस कारण मानव का जो हृदय है ये 4 कोष्ठ का होता है, 4 चैम्बर इसमें होते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज के सूत्र की बात करें तो ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 1:2:1 के रेशियो में रहते हैं और ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 होती है तो ये उसका डबल हाइड्रोजन होगा तो C6H12O6 इसमें इसका ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6। ये पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ये विद्युत चुंबक जो होते हैं ये नरम लोहा के बने होते हैं और ये टेम्पररी मैग्नेट होते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर कुछ डॉक्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना रहता है, घोड़े के नाल के आकार का होता है, कुछ इस तरह का रहता है, घोड़े के नाल के आकार का रहता है। ठीक है। इस पर तार लपेट देते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो इसमें चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत चुंबक नरम लोहे से बने होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है तुजू दर्रा किस राज्य में है। ठीक है। ये तुजू दर्रा आपका मणिपुर में है। ठीक है। मणिपुर में है
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो ये थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है। हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे तो यहाँ पर रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में नीति दर्रा है, माना दर्रा है, लिपू लेक है, ये सब दर्रे उत्तराखंड में है। और ये तुजू पूछा था, तुजू मणिपुर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर है? सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी के ऊपर है। नर्मदा नदी के ऊपर है सरदार सरोवर। गुजरात, राजस्थान इत्यादि, मध्य प्रदेश, ये सबको इस बांध का लाभ मिलता है। गुजरात को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, इन सबों को इस राज्य का, इस सरोवर का लाभ मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अंतर आणविक बल सबसे मजबूत किसमें होता है? ठीक है, अंतर आणविक बल जो होता है ये सॉलिड में सबसे मजबूत होता है। ठोस में सबसे मजबूत तो जल तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है, इसमें भी नहीं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में अंतर आणविक बल सबसे मजबूत होता है। सबसे अधिक अंतर आणविक बल ठोस में रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ग्राम पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ग्राम पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। और आप जानते ही हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हम लोगों को ये 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, और जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसी के द्वारा ये पंचायतों को संवैधानिकता प्रदान की गई थी। 21 वर्ष न्यूनतम आयु है इसके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ठीक, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ये महाभियोग की कार्रवाई चलाई जाती है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में अगर ये महाभियोग की कार्रवाई दोनों सदन अलग अलग अगर पास कर देते हैं अलग अलग बहुमत से, 2/3 बहुमत से, तो ये उसके बाद महाभियोग का कार्रवाई पूरा हो जाता है और राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार संसद के पास है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को इस तरह से हटाया नहीं गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वह अवस्था जिसमें युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है क्या कहते हैं? ठीक है, युद्ध का माहौल बना रहे लेकिन युद्ध ना होता हो, छोटा छोटा अगर कुछ थोड़ा बहुत होता भी हो तो वैसे माहौल को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। तिथि, रीति, हानि, कवि। एक्चुअली जो ईकार की मात्रा वाले शब्द होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये कवि जो है इसका अपवाद है। कवि पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है, बाकी ये तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। तिथि, रीति, हानि ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। आज इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।